नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी मैं किसान भाइयों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े पेश करने वाला हूं। तो आप इन आंकड़ों से स्वयं बहुत कुछ, व्यापारी भाइयों के लिए भी है, बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा 2023 में आलू का भविष्य। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। कुछ आंकड़ों को आप जान लीजिए। तो मैं अब शुरुआत करता हूं कि वर्ष 2019-20 में कुल आलू का निर्यात कितना हुआ था। 2019-20 में कुल निर्यात जो था वो 4,27,075.27 लाख टन था। अब हम बात करें कि कितने रुपए की जो है निर्यात था, तो रुपए में अगर तो 58,009.5 लाख रुपए का निर्यात हुआ था 2019-20 में, जो घटकर के 2020-21 में निर्यात घटा। उसका भी मैं आपको कारण भी बताऊंगा। 2020-21 में निर्यात हुआ था 3,23,687.98 लाख टन का। जो रुपए की बात करें तो 54,945.84 लाख रुपए था। अब उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, तो 2019-20 से 2020-21 में उत्पादन बढ़ा था करीब करीब 10 से 15%। अब 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में उत्पादन घटा था 4%। 2000 अगर हम 20-21 की बात करें तो यहाँ पर उत्पादन था 561.70 लाख टन, जबकि 2000 यह उत्पादन 21-22 में वृद्धि आंकी गई थी, माफ करना 4% कमी आंकी गई थी, घट करके 535.80 लाख टन हो गया था। जबकि निर्यात की बात करें तो निर्यात में जो वृद्धि हुई थी वो लगभग 26% टेबल पटेटो यानी खाने वाले आलू के निर्यात में वृद्धि हुई थी, जो कि थी 4,07,556.47 लाख टन। जो अब इतने जो इस वृद्धि को अगर दूसरी शब्दों में आंका जाए तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर उत्पादन घट रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आलू का भविष्य बढ़िया रहा हुआ। तो आपने पिछले वर्ष देखा, मैंने ये आंकड़े मेरे पिछले साल के वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या होगा आलू का भविष्य। आंकड़े और जो आपके निर्यात के आंकड़े जो मैंने पूरे जो है आपको जुलाई अगस्त में दिए थे पिछले साल, उस वीडियो में आप देखिएगा, पूरा आपको ये विस्तार से मिलेगा। यहाँ पर मैं विस्तार से बात कर रहा हूँ 2022 और 23 की। तो 2022-23 की अब बात करें कि आखिर 2022-23 में क्या रह सकता है आलू का भविष्य और निर्यात के आंकड़ों की। तो दोस्तों, हमारा देश लगभग 142 अपने देशों को आलू का निर्यात करता है, पड़ोसी देशों, जिसमें मुख्य रूप से नेपाल, इंडोनेशिया, ओमान, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, सऊदी अरब, ये प्रमुख आलू के भारत से आयात करने वाले देश हैं। अगर अकेले नेपाल की बात करें तो 2,57,904.36 लाख टन नेपाल भारत से आलू को खरीद लेता है। इंडोनेशिया 30,896 लाख टन, ओमान 30,753.93 लाख टन, मलेशिया 18,193.34 लाख टन, ये 2022 के आंकड़े हैं। मॉरिशस 9,722 लाख टन आलू को खरीद लेता है भारत से। अब बात करें कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें बात ये देखिए कि अगर हम बात तुलना करें मार्च 2022 की मार्च 2023 से, तो मार्च 2022 में लगभग 27,000 टन फ्रेश पोटैटो, मतलब जो कि कोल्ड में नहीं रखा गया था, उसका निर्यात हो चुका था। अगर बात 2023 की करें तो इतने हो हल्ला के बाद, जो आप लोगों ने कुछ ने कमेंट किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सरकारी तमाम हो हल्ले के बाद अभी तक लगभग 26,000 टन आलू का निर्यात हुआ है, जिसमें 15,000 टन जो आलू गया है नेपाल के लिए और 6,000 टन आलू गया है कतर और सऊदी देशों के लिए, और इसके अलावा जो बचा कुचा आलू अन्य छोटे छोटे देशों के लिए निर्यात हुआ है। परंतु अब आप सरकार के जो प्रयास हैं वो हो हल्ला और अखबार में ये बहुत मच रहा है कि हम इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उतने सार्थक अभी तक तो नहीं है। आशा है
परिणाम सार्थक प्राप्त होंगे। जिस तरह से सरकार बात कर रही है परिणामों की, अब मैं आपको बता दूं कि लगभग 18 से 20 ऐसे देश हैं जिनमें 2021 से पहले आलू का निर्यात होता था। अब उन्होंने 2022 में उन्होंने आलू को नहीं खरीदा। वो हैं आपके पाकिस्तान तो है ही, अफगानिस्तान, बेल्जियम, बेनिन, बोस्टवन, ब्रूनी, कामरूस, जापान, नाइजीरिया, माल्टा, मंगोलिया, नाइजीरिया, जिगर, नॉर्वे, सैम्बल, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, टर्की। और इसके अलावा ऐसे देश भी हैं जिन्होंने नाम किया है केवल आलू को खरीदने का, लेकिन आलू बहुत कम मात्रा में खरीदा। वो है आपके जर्मनी 0.25 लाख टन, न्यूजीलैंड 0.56 लाख टन, कनाडा 0.8 लाख टन, यूके 0.86 लाख टन, यूएसए 0.83 लाख टन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएसए बहुत आलू को और खरीद सकता है, और जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वो भी आलू को बहुत खरीद सकते हैं। देख, मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने आपको 18 से 20 देशों के नाम बताए, इनमें काफ़ी मात्रा में आलू के, भारत के आलू की डिमांड रहती है, लेकिन सरकार की नीतियों में परिवर्तन के कारण 2022 में इन देशों में आलू बिल्कुल नहीं गया। अब मेरा सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से निवेदन है कि जो ये 18 से 20 देश हैं, ये यहाँ लगातार आलू की डिमांड भारत से बनी रहती है, तो इन देशों से संपर्क किया जाए और भारत का ज़्यादा से ज़्यादा आलू निर्यात किया जाए दोस्तों। तो निश्चित रूप से आलू का भविष्य बहुत अच्छा होने की उम्मीद है 2023 में। अब हम बात करते हैं 2023 के अनुमानिक उत्पादन की, क्योंकि ये रिपोर्ट थोड़ा सा जल्दी जरूर है। कारण है उसका कि जो प्रमाणित आंकड़े आते हैं कुल उत्पादन के 2023 के, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, और 2023 के प्रमाणित आंकड़े जब प्राप्त हो जाएंगे तो पुनः मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन चूंकि बहुत सारे किसान भाइयों के लगातार मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज हैं, लगातार वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि आप जिस तरह से 2022 में मैंने आपको बताया था उस तरह से आप बताइए कि क्या स्थिति है भारत में निर्यात की, तो वो मैंने आपको स्थिति से अवगत कराया है। अब मैं बात करता हूं जो अनुमानित आंकड़े हैं उसके हिसाब से, तो 2022-23 में दोस्तों 600 लाख टन उत्पादन का जो अनुमान लगाया गया था, इसके आसपास ही रहने की उम्मीद है। अगर हम बात करें उतना ही रहेगा, तो पिछले साल जो उत्पादन था वो था आपका 535.8 लाख टन, और 535.8 लाख टन से अगर हम बात करें उपभोग की, तो 15 से 20% उपभोग प्रति वर्ष अपने ही देश में बढ़ जाता है, यानी कि हमें ही उससे ज़्यादा आवश्यकता होती है खाने की। तो अगर 15 से 20% भी उत्पादन बढ़ता है तो पिछले साल की ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। यदि सही और आंकड़े प्राप्त होंगे तो फिर पुनः मैं आपके सामने पेश होऊंगा। अगर उत्पादन पिछले साल से कम होता है या उतना ही होता है तो आलू का भविष्य पिछले साल से बेहतर रहने की संभावना है। अब बात करते हैं सरकारी प्रयासों की। लगातार हमारा उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आलू के निर्यात के लिए विभिन्न देशों से संपर्क बनाए हुए हैं। खाड़ी देशों में जो पिछले वर्ष निर्यात हुआ था वो काफ़ी कम था। कुवैत में 8,496 लाख टन था। ये पूरे वर्ष का उत्पादन है दोस्तों, जून तक के आंकड़े हैं, और ये सितंबर तक के आंकड़े हैं, माफ़ करना। तो अब अगर इससे ज़्यादा उत्पादन होता है, माफ़ करना, निर्यात होता है, तो निश्चित रूप से आलू का भविष्य होगा। जिस तरह से हमें ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं, आगरा से लगातार रैकों की जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर उस तरह का भविष्य रहता है, आलू निर्यात होता रहता है, तो निश्चित रूप से आलू का भविष्य बेहतर रहने की उम्मीद है। अब आइए कुछ और आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो 2022 में जनवरी से सितंबर तक 153,000 टन ताज़ा और कोल्ड स्टोरेज का आलू निर्यात हो चुका था, और 2022 में ही टोटल यानी टेबल पटेटो, खाने वाले पटेटो टोटल की बात करें तो उसका जो निर्यात था वो 4,07,556.47 लाख टन निर्यात हो चुका था। ये टोटल निर्यात है 2022 का सितंबर तक का। अब हम बात करें इस वर्ष की, तो इस वर्ष अभी शुरुआत है और आशा है पहले से बेहतर अगर निर्यात होता है, इससे ज़्यादा निर्यात होता है, तो चूँकि जो हो हल्ला था वो उतना ज़्यादा आलू का उत्पादन नहीं है। सही आंकड़े इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते में प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अब पुनः मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा। तो निश्चित रूप से आप सही व्यापारी भाई भी बिल्कुल सही अनुमान लगा सकते हैं।
तो पिछले वर्ष जिस तरह से कम 1,000-1,200 रुपये पैकेट तक का आलू बिका था, इस वर्ष भी उतना भी आलू अगर बिक जाता है तो किसान भाइयों का भविष्य उज्ज्वल रह सकता है, किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति सही बनी रह सकती है। मेरी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि व्यापारी भाई और जो निर्यातक हैं देश के, वो इस ओर जरूर ध्यान देंगे। जिस सरकार के प्रयासों में अपने भी प्रयास जारी रखेंगे, जिससे जो मैंने 20-22 देशों की लिस्ट बताई है उन देशों को निर्यात का प्रयास करेंगे। पिछले वर्षों में वहाँ आलू जाता था, कुछ नीतियों में परिवर्तन हुए, उसकी वजह से आलू बंद हो गया। आप पुनः प्रयास कीजिए, उन देशों को आलू का निर्यात कीजिए, निश्चित रूप से आलू का भविष्य बेहतर रहेगा। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश उतना आलू का उत्पादन नहीं करता जितना हम करते हैं। उसके बावजूद उसका अगर 2015 से आंकड़े देखे जाएं तो जहां सैकड़ों मतलब कहेंगे 100 टन से आलू का शुरुआत किया निर्यात, आज लाख मैट्रिक टन में आलू का निर्यात कर रहा है। मैं पूरे आंकड़े अगर आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं बांग्लादेश के भी, और भी देशों के आंकड़े हैं। लेकिन चूंकि भारत विश्व में दूसरे नंबर का आलू उत्पादक देश है, तो भारत से निर्यात की भी उम्मीद ज़्यादा की जाती है। पुनः शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर के भारद्वाज आपको नमस्कार करता है, आदाब करता है, राधे राधे करता है, और आपसे विनती करता है कि लाइक जरूर कीजिए, आप अपने कमेंट जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। नए लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।